हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस 2023 का, उसमें कितने सेक्शंस को न्यूली एड ऑन किया गया है और कितने सेक्शन जो पुराना आईपीसी था उनको ओमिट कर दिया गया है। और जो एक अभी जब आप करंट में बीएनएस पढ़ते हो तो जो टोटल पनिशमेंट है वो 6 टाइप के हो गए। तो एक कम्युनिटी सर्विस जो पनिशमेंट दिया गया है वो किन किन सेक्शंस के अंदर कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइज। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा जो पुराना आईपीसी था उसमें से कितने सेक्शंस को ओमिट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो मैंने लिखे हैं। सेक्शन नंबर जो 1 है 53A, जो आईपीसी के अंदर था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो पनिशमेंट वाला जो चैप्टर था वहां से था ये। तो 53A जो है ये अभी ओमिट कर दिया गया है, बीएनएस में नहीं है ये सेक्शन। ठीक है, 124A जो सेडिशन की बात करता था, सेडिशन को भी गाइस, जो सेडिशन जो कॉलोनियल लॉ था उसमें से ये एक बहुत बड़ा लॉ होता था, एक बहुत बड़ा सेक्शन था ये 124A सेडिशन। तो ये भी अभी क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया गया है सेडिशन का। 153AA, ठीक है, पनिशमेंट नोइंग कैरिंग आर्म्स एनी प्रोसेसन, अगर कोई जो प्रोसेसन जुलूस निकालता है उसमें अगर कोई आर्म्स को हथियार को कोई कैरी करता है तो जो सेक्शन था उसका ये पनिशमेंट की बात करता था 53AA। तो ये भी अभी ओमिट कर दिया गया है आईपीसी से, ये भी अभी आप बीएनएस में नहीं देखोगे। ठीक है, 309 सेक्शन है जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करता था, उसको भी अभी जो बीएनएस में है ये नहीं देखोगे आप, ये भी ओमिट कर दिया गया है जो आईपीसी में था ये पहले। ठीक है, 310 जो एक ठग का ऑफेंस होता था, ठग का, वो भी अभी क्या है, ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, 310 था और 311 जो ठग का पनिशमेंट था वो भी ओमिट कर दिया गया है। 377 जो अननेचुरल ऑफेंसेस, जो आप जानते हो 377 जो अगर कोई नेचर के अगेंस्ट, नेचर जो ऑर्डर है नेचर का उसके अगेंस्ट अगर कोई फिजिकली इन्वॉल्व होता है किसी के साथ, तो जो ऑफेंस बनता था 377, ये भी अभी आप देखोगे बीएनएस में नहीं दिया गया, ये भी ओमिट हो। और ये वैसे भी इसका एक जजमेंट था जो अब वेरी फेमस नवतेज सिंह जौहर का जो जजमेंट था, उससे इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया, या सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, 377 और 497 अडल्ट्री का जो ऑफेंस होता था वो भी अभी करंट के अंदर जो बीएनएस है उसमें नहीं दिया गया, उसको ओमिट कर दिया गया। इसका भी जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। बट अडल्ट्री अभी भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। ओके, तो ये सारे सेक्शंस हैं, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शंस को ओमिट कर दिया गया आईपीसी से, ये बीएनएस में नहीं है। ठीक है, अभी हम जो न्यूली एडेड सेक्शन है जो बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो न्यूली एड ऑन किए गए हैं उनको देख लेते हैं। सो नंबर 1, जब हम डेफिनेशन क्लॉज, अभी पहले क्या था, एक डेफिनेशन जब क्लॉज था पूरा आईपीसी के अंदर, वो पर्टिकुलर सेक्शंस में था 1 2 3 4 ऐसे करके ना सेक्शन, आप देखो 6 से स्टार्ट होता, 7 8। अभी जो है आप देखोगे जो बीएनएस है उसके अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज है गाइस, उसमें वो 2 के क्लॉजेस में डाल दिया है ना। तो 2 के सबसेक्शन 3 में जो 2 का 3 क्लॉज है उसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया, चाइल्ड की डेफिनेशन उन्होंने एड ऑन की है न्यू। ठीक है, सेक्शन 48 एड ऑन किया गया है नया, उस वो क्या कहता है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भारत के बाहर से कोई अबेटमेंट करता है, ऑफेंस कमिट किया जाएगा इंडिया, बट अबेटमेंट कर रहा है वो भारत के बाहर से, है ना। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, इंडिया में ऑफेंस कमिट होना है और मैं यूएसए में बैठ के कोई बंदा अबेटमेंट कर रहा है, तो ये सेक्शन एक 48 नया एड ऑन किया गया है। सेक्शन 69 जो अभी बहुत लाइमलाइट में रहा था जब से वो नया वाले लॉज रिप्लेस की बात हो रही थी कि न्यू आईपीसी या न्यू सीआरपीसी आने वाले हैं बीएनएस, तो उसमें ये बड़ा एक न्यूज में भी रहा है सेक्शन 69, जो क्या कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसिटफुल, है ना, जो एम्प्लॉय है, अगर कोई एम्प्लॉइंग में कोई फिजिकली इंटरकोर्स करता है किसी के एम्प्लॉयमेंट में, डिसिटफुल मींस के साथ, डिसिटफुल मतलब वो किसी को अल्योरमेंट देके, किसी को लालच देके, या कोई जॉब है किसी को, मैं तुमको, कोई सीनियर अपने जूनियर्स को बोलता है कि मैं तुमको, या कोई बॉस अपने जो जितने भी वर्कर हैं उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो अपने वर्कर्स को बोलता है कि मैं तुमको सैलरी बढ़ा दूंगा या तुमको मैं प्रमोट कर दूंगा उस पोस्ट से, और उनके साथ अगर वो सेक्सुअली एंगेज होते हैं तो वो एक ऑफेंस बनेगा और जिसका पनिशमेंट आप देखोगे आप तो ठीक ठाक पनिशमेंट उसका कर दिया है। जब गाइज हम 69 में पनिशमेंट की बात करते हो तो जो पनिशमेंट है उस सेक्शन का, वो सेक्शन का पनिशमेंट जा सकता है गाइज, आप देखोगे तो अभी देखोगे तो आप वो 10 साल तक पनिशमेंट उसका जा सकता है, अगर कोई ये जो सेक्शन है ना 69 सेक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसिटफुल मींस एटसेट्रा, हुएवर by deceitful means
और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू अ मैरी टू अ वुमेन, कोई प्रॉमिस करता है लड़का लड़की को मैरिज करने के लिए, और उसके साथ वो फिजिकली इंगेज होता है, मेकआउट करता है उसके साथ, तो फिर वो एक, अगर उस प्रोमिस जो उसने किए थे और फिर वो उस प्रॉमिस को रिफ्यूज करता है, मना करता है, डिनाई करता है उन प्रोमिस से, तो ये एक ऑफेंस बनेगा और जिसका पनिशमेंट जा सकता है 10 साल तक। सेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। ओके, तो ये एक सेक्शन है 69, न्यूली एडेड है ये बीएनएस के अंदर। सेक्शन 86, गाइस देखो क्रुएल्टी, जो क्रुएल्टी 498 ए में था, वहां पे एक्सप्लेनेशन में जब हम क्रुएल्टी देखते थे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन में क्रुएल्टी डिफाइन किया हुआ था, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन डाल रखा था। अभी क्रुएल्टी का उन्होंने एक स्पेसिफिक डेफिनेशन का सेक्शन बना दिया है जो डिफाइन करता है। 86 जो सेक्शन है वो क्रुएल्टी को डिफाइन करता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 95 जो एड ऑन किया गया है, जो हायरिंग और चाइल्ड, 95 जो सेक्शन है गाइस, जब उस आप देखोगे तो उसमें क्या, अगर कोई बच्चों को हायर करता है किसी गलत काम कराने के लिए, उन बच्चों का शोषण करता है ना, तो वो एक ऑफेंस बनेगा। 95 वो भी एक हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस ना। तो whoever hire employ to engage any child to commit an offense shall be punished with imprisonment for either description which shall not be less than 3 year। तो 3 साल से उसका नहीं होगा। कुछ बच्चों को लेकर कोई गलत काम करता है तो ये एक सेक्शन 95 है जो हायरिंग बच्चों को, ये भी एक न्यू एड ऑन किया गया। इसमें अब देखोगे तो ये भी एक न्यूली एडेड सेक्शन है और इसमें कुछ वर्ड्स भी एड ऑन किए गए हैं। सो एक सेक्शन है नाउ, जो सेक्शन है गाइस 103 103 का सबसेक्शन 2 जो पनिशमेंट ऑफ मर्डर की बात करता है, उसमें भी कुछ सबसेक्शन 2, पहले क्या था, डायरेक्ट मर्डर का पनिशमेंट क्या था, डेथ सेंटेंस होता था। अभी इन्होंने मर्डर का पनिशमेंट में जो है उसमें सबसेक्शन 2 उसके जोड़ा है 103 के अंदर, जहां पे क्या है बेसिकली मॉब लिंचिंग का, जो अभी ना बहुत रिसेंट ये सब न्यूज चलती थी कि मॉब लिंचिंग हो रही है, एक भीड़ ने किसी को मार दिया। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 जोड़ा गया है वो क्या कहता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, धर्म के नाम पे या फिर रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस, बर्थ और लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ ऑफ एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो ये मर्डर का कोई ग्रुप बना के किसी भीड़, ग्रुप बना के किसी को मार देना, तो ये 103 का सबसेक्शन 2 न्यूली एडेड है। 106 जो है गाइस उसका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ये बड़ा अभी देखा होगा आपने, कंट्रोवर्सी में रहा था ये जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये भी था पहले सेक्शन और इसमें कुछ वर्ड भी एड ऑन किए गए हैं। 106 में अभी वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी बात करता है, जो ट्रक ड्राइवर वाला ना, ट्रक, आपको याद होगा कि जो ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, उन्होंने अभी रिसेंटली स्ट्राइक किया था, मतलब रिसेंटली काफी टाइम पहले स्ट्राइक कर दिया था, बिकॉज वो सेक्शन ये था 106 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट हो चुका है, लागू है पूरी तरह से। सबसेक्शन 200 का 106 का सबसेक्शन 2 वो अभी होल्ड करके रखा है गवर्नमेंट ने, वो नहीं लागू हुआ था, जिसमें कि वो अगर कोई ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर वो बिना बताए उसको भाग जाता है, वो देखेगा ना, तो बिना बताए भाग जा रहा है, तो उसमें उसका पनिशमेंट भी बढ़ाया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और फेमस केस भी था इसके रिगार्डिंग, मेडिकल नेग्लिजेंस का एक बहुत फेमस केस है जेकब मैथ्यूज का, तो उसको गवर्नमेंट ने अभी 106 सबसेक्शन 2 को होल्ड करके रखा हुआ है, अभी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। 106 सबसेक्शन 1 इंप्लीमेंट है कंट्री के अंदर, ठीक है। 111 111 जो सेक्शन है ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है और ये भी एक न्यूली एडेड सेक्शन है जो नया एड ऑन किया गया है, ठीक है, अभी एनएस के अंदर। 112 जो गाइस पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है, ये भी एक क्या है, न्यूली एडेड सेक्शन है बीएनएस के अंदर। और ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया और उसके बाद पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। कोई अगर कोई सिंडिकेट, आपने वर्ड सुना होगा ना सिंडिकेट, जैसे एक पुष्पा मूवी आई थी तो उसमें वो सिंडिकेट था पूरा, ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे वो एक इलीगल एक्ट करते हैं या कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं, वो स्मगलिंग कर रहे थे उस चीज की, तो वो जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया या पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, वो सारी चीजें नए सट्टे, कोई ग्रुप बना के सट्टेबाजी कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें 112 में कवर हो जाएंगी। पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम 112 के अंदर। 113 जो नया, ये भी नया सेक्शन जोड़ा गया है जो टेररिस्ट एक्ट की बात करता है, जो उसमें कोई भी जिसमें जैसे आप देखोगे एक यूएपीए था, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट है,
उसके तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो उन एक्टिविटीज को रोकता था। और इसमें जो टेररिस्ट 113 जो सेक्शन है, ये टेररिस्ट एक्ट की बात करता है। अगर कोई है ना किसी के साथ उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या फिर किसी को इंजरी करता है, डेथ काउच करता है, तो वो सब टेररिस्ट एक्ट में कंसिडर किया जाएगा। आप पढ़ लेना है, ठीक है। सो 113 भी नया जोड़ा गया है बीएनएस के अंदर। और फिर गाइस 117 सेक्शन है 117 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, जो क्या कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की जो बात करता था, उसमें भी मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग कहां पे भी आ गया, ऊपर भी आया था मॉब लिंचिंग कि 103 के सबसेक्शन 2 में भी मॉब लिंचिंग, और यहां भी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करता है कोई 117 के अंदर, उसके सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में भी मॉब लिंचिंग का पनिशमेंट जोड़ा गया है। आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। 117 का सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 जो न्यूली एडेड हैं, और उसमें पनिशमेंट भी इंक्रीज किया गया है। बेसिकली वो 5 मेंबर लोग, अगर 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी किसी को कोई डैमेज करते हैं किसी की बॉडी को, वैसा कुछ है ये सेक्शन, तो आप देख लेना, ठीक है। 152 152 जो सेक्शन है, देखो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सेडिशन वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे, काइंड ऑफ सेडिशन है ये वाला। 124A सेडिशन जो था वो पूरी तरह से ओमिट कर दिया गया है। 152 जो सेक्शन है गाइस, 152 एक्ट एंडेंजरिंग सोबरनिटी, ऐसा एक्ट जो भारत की सोबरनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को कोई हार्म पहुंचाएगा, तो वो एक्ट एक पनिशेबल एक्ट है और ऑफेंस बनाया गया है। काइंड ऑफ सेडिशन कह सकते हो उसको, कि ऐसा कोई अगर कोई एक्ट करता है जो भारत की सोबरनिटी और उसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाता है, तो वो एक ऑफेंस होगा। 152 के अंदर उसको दिया गया है। सेक्शन 226 ना, ये एक नया जोड़ा गया है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज लॉफुल पावर। बेसिकली ये क्या है कि अगर कोई जैसे रेस्ट्रेन करता है कोई लॉफुल अथॉरिटी, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है, जैसे कोई सपोज करो कि एक दरवाजे में है ना, कोई बंद है, वो उसको खोलना है, निकालना है, कोई अपने ट्राई कर रहा है, उसको कमिट मार अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है कमरे बंद करके, और एक लॉफुल अथॉरिटी पुलिस आती है और वो ऐसे पुलिस को थ्रेट करता है, अगर तुम अंदर आओगे मैं अपने आप को मार लूंगा ना, तो वो एक ऑफेंस हो गया ना। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज लॉफुल पावर ना, अगर भी एक न्यूली एडेड सेक्शन है। और 304 जो स्नैचिंग की बात करता है, स्नैचिंग का जो ऑफेंस है वो जोड़ा गया है, तो ये न्यूली एडेड सेक्शन है बीएनएस के अंदर। ओके, अभी हम वो सेक्शन देख लेते हैं गाइस जिनमें कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा बीएनएस के अंदर, ठीक है। तो जो पहला कम्युनिटी सर्विस का जो ऑफेंस है, जो पनिशमेंट दिया जाएगा जब कोई ऑफेंस करेगा, सेक्शन 202 का अगर कोई ऑफेंस करता है, तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है उसकी मार्जिनल हेडिंग है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन अ ट्रेड। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, अनलॉफुल तरीके से वो किसी ट्रेड में इंगेज कर रहा है, तो वहां पे जो है कम्युनिटी सर्विस का उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। 209 जो सेक्शन है 209, ये बीएनएस के जो प्रोक्लामेशन की प्रोसीडिंग्स होती हैं घोषणा वाली, सेक्शन बीएनएसएस के जो 84 सेक्शन है, उसमें अगर कोई किसी को अपीयरेंस के लिए बोला गया है कि आप अपीयर करिए कोर्ट के अंदर, और प्रोक्लामेशन हो गया उसका और वो नहीं आ रहा है, तो नॉन अपीयरेंस के लिए भी उसको कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। 209 के अंदर सेक्शन 226 226 सेक्शन के अंदर, ये भी एक न्यूली एडेड सेक्शन है ना, यहाँ पे भी आया था ये वाला सेक्शन, तो जहाँ पे आप देखोगे कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज लॉफुल पावर, तो इस सेक्शन के अंदर कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट की बात करी गई है, ठीक है। सेक्शन आप देखोगे 355 सेक्शन है ड्रंकन पर्सन ना। पहले आईपीसी के अंदर एक 510 सेक्शन होता था 510, जिसके अंदर जो कोई ड्रंक पर्सन है अगर वो कोई, तो उसमें 24 घंटे का पनिशमेंट होता था और 10 रुपए का फाइन होता था। अभी तो वो सेक्शन क्या बन गया है 355 ड्रंकन पर्सन की जो, और इसमें फाइन बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपए का फाइन कर दिया गया है, और कम्युनिटी सर्विस का इसमें पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जो लास्ट सेक्शन है जिसमें कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा, दैट इज अ डेफेमेशन। सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 में जो डेफेमेशन का पनिशमेंट होगा, वहां पे कम्युनिटी सर्विस का जो है वो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये जब आप सेक्शन देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेक्शन है जहां पे कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। और ये सेक्शन है गाइस जो बीएनएस के अंदर न्यूली एडेड है, ठीक है। ये आपका हो गया जो ओमिटेड कर दिए गए हैं सेक्शन। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।